जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार पुनः हमारे चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में आज से मैं एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो में डाल रहा हूं। आप सभी को उस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है, आज का पहला स्लाइड क्या है हमारे पास। हाँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं, भारत ने एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जीता है। जी हाँ, भारत को क्या दिया गया है, एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों, ये ISSA का पूर्ण रूप क्या होता है? जी हाँ, ये ISSA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। क्या होता है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। दोस्तों, भारत को यह पुरस्कार सऊदी अरब के रियाद में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक फोरम के द्वारा यह प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले स्लाइड की ओर। और आज का अगला स्लाइड है, श्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। जी हाँ, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? श्री प्रहलाद जोशी। जी हाँ, क्या है? श्री प्रहलाद जोशी। साथियों, वर्तमान में श्री प्रहलाद जोशी कौन से केंद्रीय मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रहलाद जोशी है, ये वर्तमान में भारत के उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, श्री प्रहलाद जोशी कौन है? उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024 के बारे में यहां पर जानकारी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। जी हाँ, डेट याद रखेंगे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है, जितने भी सैनिक हैं उन्हें और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति भारत के नागरिकों को सजग करने के उद्देश्य से ये जो दिवस है साथियों, प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है, जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के किसी भी परीक्षाओं के लिए। आप देख सकते हैं, भारत ने 5वीं बार पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? बिल्कुल, हमेशा हारने वाली टीम भारत से, ये कौन सी है? पाकिस्तान की टीम है। और 5-3 से हराने का काम किया है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को। साथियों, पाकिस्तान को 5-3 से भारत ने हराया है। और इसमें प्रश्न 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत ने किस देश को हराकर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता? उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब कितनी बार जीता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5वीं बार जीता है। जरूर याद रखेंगे, 5वीं बार। कौन सा टूर्नामेंट? पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का टूर्नामेंट। और किसे हराया है? तो पाकिस्तान को हराया है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, आज के अगले जानकारी की ओर। और आज की अगली जानकारी है, यह भी खेल जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और यहां पर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के महान खिलाड़ी नील फ्रेजर का 91 वर्ष की आयु में साथियों निधन हो गया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के महान खिलाड़ी, क्या नाम था इनका? नील फ्रेजर। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेनिस के महान खिलाड़ी
नील फ्रेजर का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी नील फ्रेजर के 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे, व फिर वह कौन से खेल के खिलाड़ी रह चुके थे? तो दोस्तों इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा टेनिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और हमारे लिए आज का अगला जो स्लाइड है वो जानकारी हमें दे रहा है चीन के बारे में। जी हाँ, चीन ने क्या किया है भाई? चीन ने अंटार्कटिका में, कहा? अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोल दिया है। जी हाँ, चीन चूंकि टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि जाना जाता है हमेशा से, और यहां पर भी चीन ने यह कारनामा कर दिखाया है। चीन ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जो है वो खोलने का काम किया है। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चीन होगा। तो जरूर याद रखेंगे, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोलने वाला देश कौन सा है? उत्तर इसका क्या है? चीन है। याद रखेंगे चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों अगली जानकारी है, दिसंबर 2024 में फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में कौन सा खिताब जीता? अभी मैंने चर्चा की थी और बहुत ज्यादा डिस्कशन करके समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। यह चूंकि क्विज के रूप में यह प्रश्न मैंने पुनः डाला यहाँ पे। इसका सही उत्तर क्या होगा? 5वां। ठीक है, याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या है? 5वां। भारत ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में नई महायुति सरकार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन है? अब यहां पर सवाल है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद लेने वाले कौन है? पद की शपथ लेने वाले कौन है? मतलब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे? दोस्तों अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है आपको पता है कौन बनाए गए? तो देवेंद्र फडणवीस बनाए गए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और अब इसका सही उत्तर क्या होगा? एकनाथ शिंदे। क्या होगा इसका सही उत्तर? एकनाथ शिंदे जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? एकनाथ शिंदे जो है वो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के पश्चात अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। और आज का अगला स्लाइड हमें कहता है, दिसंबर 2024 में अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद फ्रांसीसी पंचम गणराज्य के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन बना? जी हां, यहां पर प्रश्न है कि फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? मिशेल बार्नियर होगा। ऐसा क्या इसका आंसर है? मिशेल बार्नियर। और ऐसा दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रांस के 62 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मिशेल बार्नियर जो है वो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मिशेल बार्नियर जो प्रधानमंत्री थे वो अपना पद छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे। और इमैनुअल मैक्रोन फिलहाल कौन है? इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति है। ठीक है ना? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो क्या है? फ्रांस के इस वक्त राष्ट्रपति है। अब दोस्तों फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी कौन सी? आप सबको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। जी हाँ, याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और आज की अगली जानकारी है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा देश क्या है? थीम देश है। क्या सवाल है? 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा देश थीम देश है? हाँ तो दोस्तों यहां पर सीधे सीधे प्रश्न को समझिए, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रांस। याद रखेंगे फ्रांस को थीम देश बनाया गया है। और दोस्तों इस फिल्म महोत्सव में, ठीक है ना, फ्रांस की टोटल 21 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि इस फिल्म महोत्सव में पूरे विश्व से, ठीक है ना, 180 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना है, जिसमें कि फ्रांस की टोटल कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी? फ्रांस की टोटल 21 फिल्में दिखाई जाएंगी साथियों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। हमारा आज का अगला स्लाइड है, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए किस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया? जी हां, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए किस महोत्सव में? सवाल क्या है? किस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत अर्थात नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, कि कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। याद रखेंगे क्या है इसका आंसर? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव का जो आयोजन है वो 6 से 8 दिसंबर के बीच, 6 से 8 दिसंबर के बीच आयोजन इसका कहां होना है दोस्तों? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होना है। जी हां, कहां होना है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर।
और अगला स्लाइड है, अडानी डिफेंस द्वारा दिया गया कौन सा स्वदेशी यूएवी नाटो के STANAG 4671 प्रमाणन से लैस है और 36 घंटे की सहन शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दृष्टि 10 स्टार लाइनर। जी हां, नाम याद रखेंगे, दृष्टि 10 स्टार लाइनर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि टोही, ठीक है, खोजी और एक निगरानी रखने वाला एक प्रकार का एक ड्रोन है और इसका सही उत्तर दोस्तों दृष्टि 10 स्टार लाइनर होगा। साथियों अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था वीडियो के आरंभ में कि आप लोगों को वीडियो के अंत में मैं एक स्पेशल प्रश्न दूंगा और आप सभी को उस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है और आप लोगों के सामने जो प्रश्न है, ई फुटबॉल की विशेषता वाले फीफा ई विश्व कप 2024 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? जी हाँ, आपसे सवाल मैंने क्या पूछा? फीफा ई विश्व कप 2024 का आयोजन किस शहर में होने वाला है? दोस्तों ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी रियाद और ऑप्शन डी सियोल। जी हाँ, लंदन, टोक्यो, रियाद और सियोल, इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है? दोस्तों आप जल्दी से आइए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे जाइए। साथियों आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सारे के सारे प्रश्न परीक्षोपयोगी है, आने वाले तमाम परीक्षाओं में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों आप सभी अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल जो है उसे आप लोग दबा ले ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो से रिलेटेड, हमारे चैनल से रिलेटेड, वो आपको समय पर मिल सके। साथियों आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ रविंद्र सिन्हा की ओर से जय हिंद, जय भारत।